जय हिंद दोस्त, आज आपको झारखंड का ऐतिहासिक नामकरण बताने वाले हैं कि झारखंड को किस काल में किस ग्रंथ किस नाम से पुकारा गया है। चलिए इस वीडियो में हम आपको क्लियर करते हैं। तो झारखंड को पहले पुण्य कहा गया है, झारखंड को पुण्य या पुण्र कहा गया है। अब किसमें कहा गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पुण्य या पुण्र कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुण्य या कहा गया है? पुण्र कहा गया है। आगे देखिएगा, एक है मूरंड। क्या है? मूरंड। क्या है? मूरंड। तो मूरंड को किसमें पुकारा गया है? ये पुकारा गया है वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में झारखंड को झारखंड न कहकर क्या कहा गया है? मूरंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मूरंड। अब देखिए एक ही जैसा मिलता जुलता शब्द है, एक ही जैसा। जैसे यहाँ मूरंड था, यहाँ है मूरुंड। क्या है? मूरुंड। यहाँ है मूरंड। तो मूरंड कहेगा तो वायु पुराण में, लेकिन मूरुंड कह दे, अगर मूरुंड कह दे तो क्या मारेंगे? तो समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती अभिलेख है। तो जो प्रयागप्रस्ती अभिलेख है समुद्रगुप्त का, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। ये जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के राजकवि हैं। तो समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम है हरिसेन, और उस हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम है प्रयागप्रस्ती अभिलेख। और इसमें झारखंड को झारखंड न कहकर क्या कहा गया है? मूरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मूरुंड कहा गया है। आगे देखिए, मुंड भी कहा गया है। अगला जो झारखंड का नाम मुंड मिलता है, अगला झारखंड का नाम क्या मिलता है? मुंड। तो झारखंड को मुंड जो है किसमें कहा गया है? तो चलिए हम आपको किसमें कहा गया है? तो यह कहा गया विष्णु पुराण में। किसमें? विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंड। और सिर्फ मुंड में ल लगा दीजिए, मुंडल। तो मुंडल कौन कहा है? टॉलमी। मुंडल झारखंड कौन कहा है? टॉलमी कहा है। और सिर्फ मुंड कहेगा तो विष्णु पुराण, सिर्फ मुंड कहे तो विष्णु पुराण, लेकिन सिर्फ मुंडल कह दे, सिर्फ मुंडल कहे तो क्या हो जाएगा? टॉलमी। क्या हो जाएगा? टॉलमी। और आगे देखते हैं कीकट प्रदेश। क्या है? कीकट प्रदेश। ऐसे याद रख सकते हैं, कीकट मतलब क्रिकेट। क्रिकेट में रन लेने के लिए क्या करते हैं? भागते हैं। तो भागते हैं तो क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। भागवत क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कीकट प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? कीकट प्रदेश कहा गया है। आगे देखिए, पुंडरिक या पशुभूमि। पुंडरिक या पशुभूमि। तो झारखंड को पुंडरिक या पशुभूमि महाभारत में कहा गया है। किसमें कहा गया है? महाभारत में। तो महाभारत का जो ग्रंथ है उसमें झारखंड को पुंडरिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडरिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडरिक। या क्या कहा गया है? पशुभूमि कहा गया है। किसमें? महाभारत में। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पुंडरिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडरिक। आगे देखिए, कालिंद देश। झारखंड को कालिंद देश भी कहा जाता है। देखेंगे क्या कहा जाता है? कालिंद देश। तो संस्कृत साहित्य में, किसमें? संस्कृत साहित्य में पूरा आप लिख सकते हैं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कालिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? कालिंद कहा गया है। किसमें? तो पूर्वकालीन संस्कृत साहित्य में। आगे देखेंगे कुकुटलाड। चीन के दो यात्री, चीनी यात्री इसको बोलते हैं। एक है फहियान, एक है हेनसांग। तो जो फहियान है वो कुकुटलाड कहा है। जो फहियान है, फहियान जो है वो क्या कहा है? कुकुटलाड। क्या कहा है? कुकुटलाड। लेकिन जो हेनसांग है, सांग मतलब सॉन्ग याद रख सकते हैं। सॉन्ग एक सॉन्ग की तरह है। की ना सुफलाना वो कहा है? हेनसांग। एक सॉन्ग की जैसा है कि नहीं? इससे सॉन्ग जैसा दिख रहा है ना? ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुकरा या खुखरा। देखिए दो नाम, कुकरा या खुखरा। तो सिर्फ मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा कहा। देखेंगे इसमें मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा कहा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कुकरा या खंकरा।
कोकरा या खकरा। ये कहा है आईने अकबरी, आईने ए अकबरी, आईने अकबरी। अकबरनामा में नहीं, अकबरनामा जो अबू फजल द्वारा लिखा गया है उसमें क्या कहा गया है, झारखंड। क्या कहा गया है, झारखंड। लेकिन आईने अकबरी उसी का है, आईने अकबरी, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खकरा कहा। आईने अकबरी में क्या कहा है, कोकरा या खकरा। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या क्या कहा है, खकरा कहा है। क्या कहा है, खकरा। लेकिन अकबरनामा में झारखंड का झारखंड ही नाम मिलता है। आगे देखिए कि है खोखरा, ये था कोकरा, आगे क्या है खोखरा। क्या है, खोखरा। अब खोखरा किसने कहा गया है, तो तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी में क्या कहा गया है, तो खोखरा कहा गया है। क्या कहा गया है, खोखरा कहा गया है। किसने, तुजुक ए जहांगीरी में। आगे देखते हैं कुकुट, कुकुट या कुकुट प्रदेश, कुकुट या कुकुट प्रदेश। तो कुकुट या कुकुट प्रदेश किसमें कहा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, कुकुट या कुकुट प्रदेश। आगे देखेंगे छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विदेशी कंपनी है जो भारत को गुलाम बनाया था, उसने झारखंड को क्या कहा है, छोटा नागपुर। क्या कहा है, झारखंड को छोटा नागपुर कहा है। क्या कहा है, झारखंड को छोटा नागपुर। कौन कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है, और देखिए झारखंड का, और देखिए जैसे हम आपको बताते हैं कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में या तारीखी ए फिरोज शाही में या तारीखी ए बंगला में या अकबरनामा में झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है। झारखंड का नाम क्या मिलता है, झारखंड ही मिलता है। किसमें, इस 4 चीजों में ना, झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है। किसमें झारखंड ना मिलेगा, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख ए फिरोज शाही में, और किसमें, तारीख ए बंगला में, और अकबरनामा में झारखंड का झारखंड ही नाम मिलता है। और आप याद रख सकते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र, जो संथाल परगना क्षेत्र है उसको दरीखंड या कांगजोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दरीखंड या कांगजोल। किसको, देखिए संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में, संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा गया है, दरीखंड। क्या कहा गया है, दरीखंड या कांगजोल के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को, राजमहल क्षेत्र को क्या कहा गया है, राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कायला। क्या कहा है, कीचिंग कायला। और कीचिंग कायला कौन कहा है, तो हेनसा। कौन कहा है, हेनसा।